आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बस से 25 लाख की चरस जब्त की गई है। 4 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 7 दिन में कई जगहों पर एनसीबी की छापेमारी चल रही है। 100 किलो चरस और 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। छतौनी में एनसीबी की टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं, जहां बस से 25 लाख की चरस जब्त की गई है। 4 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 7 दिन में कई जगहों पर एनसीबी की छापेमारी की गई है। 100 किलो चरस और 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। छनौती में एनसीबी की टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग के कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1955 से लेकर अभी तक के सभी वित्त विभाग के कानून को वेबसाइट पर डाला जाएगा। जिसे भी जरूरत होगी वो वेबसाइट पर नियम देख सकेगा। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार की दोनों प्रेस की स्थिति ठीक कराने की बात कही। साथ ही बिहार सरकार के सभी बुकलेट और कागज के छपने की भी बात कही है। कंपाइल करने का काम वित्त विभाग के द्वारा किया गया है कि कई जगह जिले के स्तर पर ये दिक्कतें होती थी कि हमारे आदेश क्या है, हमको क्या करना चाहिए, किस तरह सरकार का आदेश प्राप्त हुआ है, वो सारा कंपाइल करके इस आप साइट पर भी आपको उपलब्ध होंगे और साथ ही साथ हम लोग बुकलेट भी पूरे प्रदेश में जारी करने का काम करेंगे। और पटना में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी के विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में सदस्यता अभियान और 2025 के चुनाव पर चर्चा की गई। तो दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे। 2025 के चुनाव पर भी चर्चा की गई है। बीजेपी विधानमंडल दल की यह बैठक जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। आरजेडी ने बीमा भारती को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आरजेडी ने बीमा भारती को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। पार्टी के इस भरोसे को लेकर बीमा भारती ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का आभार जताया। बीमा भारती ने कहा कि वो पार्टी के विश्वास पर खरी उतरेंगी। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसी हैं। अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे पिता तुल्य हैं और हमारे नेता विपक्ष के जो हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू और सभी ने मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है पार्टी का। तो मैं भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे इस लायक समझा और जिम्मेदारी देने का काम किया है। तो इस जिम्मेदारी को बेखूबी हम निभाएंगे और हर जिला में दौरा करेंगे, हर जिला में जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे, कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम करेंगे। विधानसभा में कितनी सीटों की उम्मीद करती है आरजेडी? विधानसभा में जो है 2025 में बहुत संख्या में हम लोग जीतेंगे और मुख्यमंत्री जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बनेंगे। बिहार में इन दिनों यात्रा वाली सियासत तेज हो गई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी 10 सितंबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, पर उससे पहले ही बीजेपी हमलावर है। प्रशांत किशोर तंज कस रहे हैं तो आरजेडी पलटवार कर रही है। आखिर क्यों यात्रा पर पॉलिटिक्स हाई है, इसे एक रिपोर्ट से समझिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की आभार यात्रा पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। अपनी यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव समस्तीपुर से करने जा रहे हैं, जिसका मकसद कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन की मजबूती को लेकर सुझाव लेना है। पर बीजेपी अभी से निशाना साध रही है। 15 वर्षों के उस कारनामों को तो लोग के ध्यान में है ही, लेकिन 2020 की जो ताजी घटना है उसको लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए उनके उस आभार यात्रा या जो भी यात्रा उससे कोई बिहार के लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं। पीके कहते हैं कि तेजस्वी किसी विधानसभा क्षेत्र में पैदल चलकर तो दिखा दें, वो यात्रा तो जरूर करेंगे, लेकिन हित सिर्फ अपना ही साधेंगे। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे? 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे एयर कंडीशन बस में बैठ के
खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर सियासत गर्म हो चुकी है। इस बीच आरजेडी ने पलटवार किया। पार्टी नेता तर्क दे रहे हैं कि प्रशांत मीडिया में बने रहने के लिए तेजस्वी पर बयान देते रहते हैं। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं राजनीति में, तेजस्वी यादव जी के ऊपर हमला करके तेजस्वी यादव जी पर बयान दे करके अपना मीडिया में खबर बनाए रखना चाहते हैं। इससे क्या होने वाला है? और जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अगर इतनी हैसियत है तो लोकसभा का चुनाव लड़ लेते। तो यात्रा वाली सियासत बिहार में शुरू हो चुकी है। नेता एक दूसरे पर बयानों वाले तीर खूब छोड़ रहे हैं। देखते रहिए चुनाव से पहले कैसे कैसे रंग ये नेता दिखाते हैं। बाकी जनता सब समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। आनंद किशोर बने हैं प्रधान सचिव वित्त विभाग। लोकेश कुमार सिंह को सचिव ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकेश कुमार सिंह को ही सचिव पर्यटन विभाग का प्रभार दिया गया है। अभय कुमार सिंह सचिव नगर विकास आवास विभाग बने हैं। अभय सिंह को निदेशक पटना मेट्रो निगम एलटीडी का प्रभार दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस का तबादला हुआ है और इनमें किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। आनंद किशोर बने हैं प्रधान सचिव वित्त विभाग। लोकेश कुमार सिंह सचिव ग्रामीण विकास विभाग बने हैं। लोकेश कुमार सिंह को सचिव पर्यटन विभाग का प्रभार दिया गया है। अभय कुमार सिंह सचिव नगर विकास आवास विभाग बनाए गए हैं। अभय सिंह को निदेशक पटना मेट्रो निगम एलटीडी का प्रभार दिया गया है। और गया के मकसूदपुर गांव के एक पुराने किले में भेड़िए के छिपे रहने के कारण गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक यहां पिछले 10 से 15 दिनों में 3 से 4 भेड़िया छुपे हुए हैं और भेड़िए ने 2 से 3 लोगों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एलन लिली। जिले के खियासराय प्रखंड के मकसूदपुर में, और मकसूदपुर का यही वो किला है जहां पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है कि इस किले में भेड़ियों का वास हो रहा है और यहाँ पर वो छिपे हुए हैं। और चूंकि इस भेड़ियों को आतंक से यहाँ के ग्रामीण जो है काफी डरे समे हुए हैं और बताया जाता है कि कई लोगों को ये भेड़िया जो है वो काट भी लिया है, जिससे और भी आतंक जो भेड़िया जो वो मचा रखा है और कहीं ना कहीं इसी जगह पर वो छिपा है। भेड़िया इसमें घुसा हुआ है, 3-4 गो है और लोगों को काट लिया गया है। और कितने लोगों को काटा है? 3 लोगों का, 4 लोगों का काटा। कितना दिन से आप लोग डर का भय लगा हुआ है? 3-4 दिन हो गया है। 3-4 दिन से काटे हुआ है। तो कहीं पकड़ाया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पकड़ाया हुआ है। तो वन विभाग की टीम आई हुई है जी। भेड़िया 3-4 गो आयल है, गढ़ में रह रहा अभी 3-4 गो तो काट लिया भी है। रेस्क्यू टीम कल आए थे सर, पिंजरा लगाए हैं, देखिए फंसता है कि क्या होता है। ये दीप नारायण कुमार है और मकसूदपुर के ही रहने वाले हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ जो है भेड़ियों का आतंक है और इसी कहीं ना कहीं किला में वो छिप कर बैठा है। फिलहाल ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो भेड़िया है जो आतंक मचा रखा है उस भेड़िया को पकड़ में लाए। न्यूज़ 18 गया। और मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। पटना और गया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मंकी पॉक्स को लेकर पटना सिटी के अंगम कुआं के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और अस्पताल प्रशासन ने स्किन विभाग में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व कर दिए हैं। 5 बेड संदिग्ध मरीजों के लिए और 5 बेड कन्फर्म मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर स्किन विभाग के विभागाध्यक्ष को इसका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। हालांकि अभी तक अस्पताल में मंकी पॉक्स से पीड़ित एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। मंकी पॉक्स का केस नहीं आया है, लेकिन इसके संभावित आउटब्रेक के चलते हम लोगों ने 10 बेड सुरक्षित किया है जो स्किन डिपार्टमेंट में होगा और इसके नोडल अफसर जो है जो स्किन के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो होंगे और सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग।
और उसकी के इलाज के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। 7 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अस्पताल की व्यवस्था देखने के लिए डीएम सुब्रत कुमार सेन एसकेएमसीएच पहुंचे। उन्होंने सभी वरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए अलग अलग ओपीडी व वार्ड बनाए गए हैं। सभी विभागों के लिए 300 करोड़ की लागत से मशीन लगवाई गई है, जिससे गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के जरिए आसानी से इलाज हो सके। मौके से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। एसकेएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर तैयार हो चुका है। काफी वक्त से लोग इसके उद्घाटन होने का इंतजार कर रहे थे और अब 7 सितंबर को इसका उद्घाटन होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहां पर आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे 7 सितंबर को। और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो कि पीएमएसएसवाई फेज 3 के अंदर यह बनाया गया है एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जो बड़े महानगरों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में, जो बड़े बड़े निजी हॉस्पिटलों में जो व्यवस्थाएं की जाती है, वो तमाम व्यवस्थाएं इसमें की गई है। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक सर्जरी या फिर यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी, बर्न वार्ड, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है इस बिल्डिंग में होगी। और सबसे खास बात कि करोड़ों की लागत से बने इस बिल्डिंग में सिर्फ 300 करोड़ की मशीनें ही लाई गई हैं। अत्याधुनिक मशीनें जो है इस ब्लॉक में लगाई गई हैं। प्रत्येक विभाग के लिए खास मशीनें हैं। इसका उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे और इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। देखेंगे किस तरीके से जर्मन हैंगर पंडाल भी बनाया गया है, क्योंकि उस दिन कई कार्यक्रम हैं। यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, साथ ही बिहार के भी कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो खास दिन होगा। मुजफ्फरपुर को एक सुपर स्पेशलिटी एसकेएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है वह मिलने जा रहा है, जहां पर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। 7 तारीख को उद्घाटन प्रस्तावित है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। इस पूरे ब्लॉक का निर्माण कार्य कुछ समय पहले पूरा हो गया था। मशीन्स वगैरह का इंस्टॉलेशन भी अंतिम चरण में है और डॉक्टर्स की या अन्य जो कर्मी होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति भी हो गई है। सब लोग लगे हुए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हो, सुपरिटेंडेंट हो, और हम लोगों ने एडीएम साहब को, एडीएम आपदा प्रबंधन को यहाँ वरीय नोडल पदाधिकारी के रूप में विभिन्न एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है। तो सब लोग लगे हुए हैं। टाइमली कंप्लीट भी हो जाएगा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं मरीजों को वो मिलना यहाँ शुरू भी हो गया है। और जैसे ही उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद ये फुल फ्लेज 100% जो है इसमें गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी और ये मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी, न सिर्फ इस जिले के लिए बल्कि आसपास के अन्य जिलों के लिए भी काफी अच्छी सुविधाएं जो है मरीजों को यहाँ प्राप्त होंगी। और समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी ने खानपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय खतुआहा का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय में मिल रही सरकारी सुविधाओं का भी जायजा लिया। साथ ही कक्षा में बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील योजना और शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके का भी मूल्यांकन किया। विद्यालय में संस्कृत की शिक्षा के अभाव को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और जल्द से जल्द उसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि सरकार लगातार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन विद्यालय में शिक्षक की कमी और दूसरी कमी भी दूर करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और बाढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सालिमपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर नकली नोट बरामद किए गए। 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। नकली नोट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जांच कर रही है। सालिमपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित विद्यालय में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा गायब हो गई। परिजनों ने दानापुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। दानापुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई, हड़कंप मच गया। कई थानों की पुलिस और दानापुर एसपी दलबल के साथ विद्यालय कैंपस में पहुंचे और जांच में जुट गए।
मोतिहारी के चकिया एनएच बाईपास गणपति निशी नर्सिंग होम में औषधि निरीक्षण की टीम ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित और नशीली दवा बरामद की गई। बरामद दवा की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। टीम का नेतृत्व औषधि निरीक्षक दयानंद प्रसाद ने किया। औषधि निरीक्षक दयानंद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि क्लिनिक में अवैध रूप से बिना किसी आदेश के दवा दुकान चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दवा दुकान चलाने वालों के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया जाएगा। और भागलपुर के नवगछिया के निचले इलाकों में रहने वाले लोग हर साल गंगा और कोसी की मार झेलते हैं। खासकर बाढ़ और बरसात के दिनों में लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। यहां तस्वीरें रंगरा प्रखंड की हैं, जहां कोशकीपुर सहोरा पंचायत के लोगों को घर जाने के लिए चचरी पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग अपने पैसे से खर्च कर हर साल बांस का पुल बनाते हैं ताकि घर से मुख्य सड़क तक आना जाना कर सकें। तो हायर करते हैं, बनवाते हैं उससे प्रत्येक साल। ये बाढ़ का पानी है, कोसी का और बारिश का भी परेशानी हर साल बहुत परेशानी है। बाइक गाड़ी सब इसी के रास्ते हम लोग को ले जाते हैं, ले आते हैं। कितना खर्चा लगा? 20,000। 20,000। क्यों बनाते हैं पुल? जाने आने की रास्ता नहीं है रास्ता। कब बनाते हैं? कब बनाते हैं? सालों साल बनाता है। और देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद छपरा में हत्या के मामले का फैसला सामने आया। छपरा के जिला सत्र न्यायाधीश ने तिहरे हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। आपको बता दें कि 17 जुलाई को रसूलपुर थाना क्षेत्र के घानाडीही गांव में एक तरफा प्यार में युवक ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर एक लड़की, उसकी बहन और उसके पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक लड़की की मां ने केस दर्ज कराया था और पुलिस ने 15 दिन में चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत 1 महीने में केस में सजा सुना दी और 2 आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक आरोपियों को 5 सितंबर को सजा के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे। स्पीडी ट्रायल चलाई और इसमें 12 गवाहों का गवाही हुआ और बीएनएस का ये पहला केस है और हम लोग तो बहुत मेहनत किए थे लेकिन कोर्ट ने दोषी पाया है। आगे क्या करेंगे? आगे अब 5 तारीख को जो न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे और आगे उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।